क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो देखिए आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन बहुत बड़ा था जो कि पूरे बोर्ड में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग मनी एंड बैंकिंग में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, SLR, ठीक है, CRR कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, रेपो रेट, बहुत सारे हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक क्वेश्चन है आपका वही टॉपिक से है, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है मॉनेटरी पॉलिसी का उसी टॉपिक से है। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। तो क्वेश्चन आज उसी टॉपिक से, अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर किए तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे साथ डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है, इसलिए हमें अपनी तैयारी करते रहना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी मेजर इज यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो किसमें से मॉनेटरी मेजर, इसमें से कौन सा है जिसको हम लोग यूज करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है, तो देखिए इन्फ्लेशन क्या है, प्राइसेस का बढ़ना। इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस बढ़ना, ठीक है। अब इन्फ्लेशन में कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है। जब भी आप मार्केट गए, सपोज कि आप मार्केट गए, ठीक है, और आपको खरीदना है, मान लीजिए कुछ भी आप रख सकते हैं अपनी जरूरत की चीज में से, ठीक है। मान लीजिए आप ले रहे हैं 1 टी-शर्ट, ठीक है, 1 टी-शर्ट आपको लेना है टी-शर्ट, ठीक है। आप लोग 2 ब्रदर है, आप लोग दोनों को टी-शर्ट चाहिए, ठीक है। तो आपको 2 टी-शर्ट चाहिए, आपको कितना क्वांटिटी चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। आपके पास है 1000 रुपए, आपके पास पैसे कितने हैं, 1000 रुपए है, ठीक है। और आपको चाहिए 2 टी-शर्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि एक का प्राइस है 500, एक क्वांटिटी का प्राइस है 500, तो आप 2 ले लेंगे आराम से, ठीक है। यही क्या हो जाए, कुछ समय बाद इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। अब वो जो टी-शर्ट 500 में आते थे, अब वो टी-शर्ट हो गए 600, या फिर आप लिख सकते हैं 600 हो गए। तो अब आपको क्या करना होगा, अब अगर आप दुकान जा रहे हैं और आपके पास मात्र 600 रुपए है या 700 रुपए है, तो आप क्या 2 टी-शर्ट खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। आप एक ही टी-शर्ट खरीदेंगे, क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है, प्राइसेस बढ़ गई, ठीक है। तो जब प्राइस बढ़ते हैं, जब भी इन्फ्लेशन आता है और प्राइस बढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है उस सिचुएशन में कि जब भी प्राइस बढ़ जाएंगी तो इंसान का क्या होता है, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परचेजिंग पावर है वो घट जाएगा। समझ में आया, जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन बोल सकते हैं उसका परचेजिंग पावर घट जाता है। उसके पास पहले 1000 रुपए थे, वो 2 टी-शर्ट ले लेता था, अब उसके पास 600 रुपए है, टी-शर्ट का प्राइस भी 600, तो अब वो एक ही टी-शर्ट ले पाएगा, क्योंकि पहले 500 मिलते थे, अब क्या हो गया, 600 में मिलने लगे। तो जब भी प्राइस बढ़ते हैं तो इंसान का क्या होता है कि परचेजिंग पावर घट जाता है। तो इन्फ्लेशन से क्या होता है कि जो भी पीपल है, जो भी लोग हैं, इंडिविजुअल पर्सन है, सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं, उनका परचेजिंग पावर घट जाता है, ठीक है। तो इससे भी परचेजिंग पावर घटेगा, इन्फ्लेशन आएगा, इससे क्या होता है, इकोनॉमी में बहुत अफेक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए इन्फ्लेशन आपको समझ में आ गया। अब देखिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के कुछ मेजर बने हुए हैं कि उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो इसमें से मॉनेटरी मेजर का यूज किया गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको बताना है कि इन्फ्लेशन किससे कंट्रोल होगा, कौन से मॉनेटरी मेजर से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। तो अगर सेंट्रल बैंक परचेज कर लेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कॉमर्शियल बैंक से, अगर सेंट्रल बैंक जानते हैं हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा, RBI है, ठीक है। RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास है। ये सब चीजें हम लोग ने पढ़ ली, लेकिन बेसिक चीजें रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल बैंक परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कॉमर्शियल बैंक से, ठीक है। जब सेंट्रल बैंक अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेता है कॉमर्शियल बैंक से, तो क्या इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है, अगर सेंट्रल बैंक सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द कॉमर्शियल बैंक,
अगर सेंट्रल बैंक सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को किसको कॉमर्शियल बैंक को, तो इससे क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन प्राइसेस है वो कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, तो देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई। सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, सेल कर दे रहा है, बेच दे रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। किसको बेच रहा है, कॉमर्शियल बैंक को। तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा भी। ठीक है, सेंट्रल बैंक रेट में भी रेस्ट, अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, इससे भी क्या होता है कि बैंक रेट बढ़ गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो ये आपका हो गया सी भी आंसर। ठीक है, और बैंक रेट में भी रेस्ट, बैंक रेट में भी रिड्यूस्ड। दो चीजें हैं, एक है बैंक रेट बढ़ जाना और एक है बैंक रेट घट जाना। ठीक है, तो बैंक रेट बढ़ता है, इससे भी क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ठीक है, जब भी बैंक रेट बढ़ गया तो उससे भी क्या होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। रेट बढ़ गया, लोग कम लेने लगेंगे क्रेडिट। ठीक है, रेट जब बढ़ जाएगा तो लोग जो लिक्विडिटी है वो कंट्रोल में आ जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, प्राइसेस कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेट बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, लोन कम कर देते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घट जाएगा, ये चीज समझ लीजिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा तो क्या होगा, या बैंक रेट घट जाएगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। ठीक है, इससे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, इससे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर रेज कर देंगे CRR, अगर CRR कैश रिजर्व रेशियो को अगर रेज कर देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो आपको पता है कि एक सर्टेन परसेंटेज जो कि हम लोग रख देते हैं। तो जब हम लोग सर्टेन परसेंटेज जो हम लोग रखते हैं RBI के पास, ठीक है, तो वो चीज़ें अगर हम बढ़ा देंगे, CRR को अगर हम बढ़ा देंगे तो इससे भी क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आइए, B से होगा, B से, C से और B से। तो B C, दो चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती है इस क्वेश्चन में। एक ये कि बैंक रेट में भी रेस्ट, बैंक रेट में भी रिड्यूस। बहुत कोई इसमें क्या करेंगे कि बैंक रेट में भी रिड्यूस में टिक लगा के आ जाएंगे कि वो सही आंसर है, लेकिन नहीं, दोनों चीज को बारीकी से समझना है आपको कि बैंक रेट क्या होता है अगर बढ़ जाएगा और बैंक रेट अगर घट जाएगा। ठीक है, दो चीज है, एक क्या है, बैंक रेट क्या हो रहा है, बैंक रेट यहाँ पे बैंक रेट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, और बैंक रेट क्या हो रहा है, घट जा रहा है। जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि लोग लोन कम लेंगे, लोग पैसे कम लेंगे बैंक से, क्योंकि उनको महंगा पड़ रहा है, उनका रेट बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो बढ़ गया। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, लोन लेना कम कर देंगे, इससे क्या हो, लिक्विडिटी कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बैंक रेट अगर कम हो गया, बहुत कम रेट में अगर मिल रहा है क्रेडिट, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा लोन लेते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, बैंक रेट जब घट जाता है तब क्या होता है, बैंक रेट जब घट जाता है तो क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इन्फ्लेशन आया हुआ है, प्राइसेस बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करता है, बैंक रेट घटना कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन बैंक रेट अगर बढ़ जाएगा तो इससे लिक्विडिटी पे अफेक्ट पड़ेगा, लिक्विडिटी क्या होगा, कम होगा, लोग कम क्रेडिट लेंगे। तो ये आपके ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, बैंक रेट रेज होना, लेकिन बैंक रेट रिड्यूस होना ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी सी और ई। तो आंसर हमारा ए में ये तो नहीं होगा, ये देखिए BCE, आंसर विल बी BC। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, आपको रिलेशन बताना है दो चीजों के बीच में, MPC और वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के बीच में। ठीक है, तो MPC और मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, MPC एंड मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर को K से डिनोट करते हैं। और देखिए मैं बताती हूँ, MPC क्या होता है, जब भी MPC आपका इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, MPC इंक्रीज हुआ, मल्टीप्लायर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है,
और नेक्स्ट क्या होता है कि अगर एमपीसी विल डिक्रीज, एमपीसी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो मल्टीप्लायर भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एमपीसी इंक्रीजिंग मल्टीप्लायर इज इंक्रीजिंग, एमपीसी डिक्रीजिंग मल्टीप्लायर इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हुआ, दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है पॉजिटिव रिलेशन, या फिर आप बोल सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन बोथ आर सेम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए एमपीसी इंक्रीज हो, मल्टीप्लायर इंक्रीज, एमपीसी डिक्रीज, मल्टीप्लायर विल डिक्रीज, ठीक है। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, मतलब जब भी ये एमपीसी बढ़ेगा तभी बढ़ेगा जब मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, ठीक है। दोनों साथ साथ बढ़ता है, दोनों साथ साथ घटता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन, ये चीज हम लोग जान गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको बताना है कि कौन सा एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में जो रिलेशन बता रहा है, इनमें से चार जो एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशन बता रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, हायर द एमपीसी लोअर विल बी मल्टीप्लायर, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। एमपीसी हायर होगा तो मल्टीप्लायर लोअर होगा, मतलब दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, यहाँ पे बोल रहा है कि एमपीसी लोअर हो जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लायर क्या हो जा रहा है, सॉरी हायर द एमपीसी, एमपीसी हो गया आपका ऊपर हायर, तो मल्टीप्लायर हो गया आपका लोअर, मतलब एमपीसी जब बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर घटेगा। तो देखिए दोनों के बीच का एरो देख लीजिए, अपोजिट एरो है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो दोनों के बीच रिलेशन यहाँ पे क्या बता रहा है, नेगेटिव, जो कि रॉन्ग है। तो ये ऑप्शन तो आपको रॉन्ग हो गया। सेकेंड क्या, हायर द एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ये सही है। हम लोग ने पढ़ा है कि एमपीसी बढ़ता है जब मल्टीप्लायर भी बढ़ता है, तो फर्स्ट ये ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे सेम चीज बताया जा रहा है, हायर द एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो बी इज करेक्ट। एंड सी क्या है, इफ एमपीसी इज इक्वल टू 1, एमपीसी क्या, एमपीसी इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी इंफिनिटी, ठीक है। जब आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 होगा, उसका वैल्यू 1 होगा, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा। देखिए हम लोग ने एक चीज देखा है कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। जब आपका क्वेश्चन में एमपीसी गिवन होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब एमपीसी का वैल्यू क्या बोला जा रहा है, 1 होगा, ठीक है। k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी का वैल्यू बोला 1, तो हम लोग 1 ले लेते हैं, तो 1 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 0, ठीक है। इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो ये चीज तो प्रूफ हो गया कि जब भी एमपीसी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है सी भी करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब लोग देख रहे वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कैन बी वैरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी और सी। आंसर क्या हो गया, बी और सी। आंसर बी एंड सी कहाँ पे, 2 पे, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, बी एंड सी, ठीक है। तो आंसर विल बी बी एंड सी, आंसर विल बी 2, आंसर विल बी 2। मैंने गलती से यहाँ पे बी एंड सी लिख दिया, आंसर विल बी 2, बी एंड सी, ठीक है। तो अब हम लोग इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोग मिलेंगे एक न्यू सेशन के साथ। और कोई भी अगर कंफ्यूजन डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ, आपको कैसे लगते हैं ये सारे क्वेश्चंस, आपको हेल्प होती है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और डेली मॉर्निंग इवनिंग में मैं MCQs क्वेश्चन करवाती हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अब लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।